ओम ब्रह्मचर्य गौरव 16वां भाग। प्राणायाम। प्राणायाम की महिमा महान है। प्राणायाम रोगी को निरोग और व्यभिचारी को सदाचारी एवं ब्रह्मचारी बना सकता है। प्राणायाम अल्पायु वालों को दीर्घायु और बलहीनों को बलवान बनाता है। यह दिव्य संजीवनी है और ऊर्ध्वरेता बनने का श्रेष्ठतम साधन है। प्राणायाम करने के लिए सिद्ध, पद्म, स्वस्तिक अथवा सरल आसन में बैठिए। जिधर से वायु आती हो अपने मुख को उधर की ओर कीजिए। आसन पर बैठकर श्वास को नासिका के दोनों स्वरों से बलपूर्वक बाहर फेंक दीजिए। जैसे वमन होने पर सारा अन्न जल बाहर निकल जाता है, इसी प्रकार श्वास को बाहर निकाल दीजिए। परंतु ध्यान रखिए कि सारी वायु एक ही श्वास में बाहर निकल जाए। झटके दे देकर श्वास को बाहर मत निकालिए। श्वास को निकालते हुए मूत्रेंद्रियों को ऊपर की ओर खींचिए और श्वास को यथाशक्ति बाहर ही रोक दीजिए। जब घबराहट हो तो धीरे धीरे वायु भीतर ले लो, परंतु अंदर मत रोको। यह एक प्राणायाम हुआ। इसी प्रकार कम से कम 3 प्राणायाम करो। श्रद्धा पूर्वक 1 वर्ष तक बाह्य विषय प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। जब तक यह सिद्ध न हो जाए तब तक आभ्यंतर विषय प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जो लोग इन दोनों प्राणायामों को एक साथ कर डालते हैं उन्हें कोई लाभ नहीं होता। 1 मास तक प्रातः सायं 3-3 प्राणायाम करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर 21 प्राणायाम तक ले जाइए। प्राणायाम करते हुए ऐसा ध्यान कीजिए कि मेरे वीर्य की गति ऊर्ध्व हो रही है। जब आप 21 प्राणायाम तक पहुंचेंगे तो सचमुच आपका वीर्य ऊपर को चढ़ने लगेगा और आप ऊर्ध्वरेता बन जाएंगे। प्राणायाम से न केवल वीर्य की रक्षा और ऊर्ध्व गति ही होती है, अपितु ज्ञान का प्रकाश भी होता है। इंद्रियों के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। महर्षि मनु कहते हैं, दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। जिस प्रकार अग्नि में पड़कर धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राणों के निरोध से इंद्रियों के सब दोष भस्म हो जाते हैं। प्राणायाम से शरीर निरोग एवं सबल रहता है। प्राणायाम के द्वारा शरीर वीर्यवान और बलवान हो जाता है। बुद्धि तीक्ष्ण होती है, आयु बढ़ती है। इसीलिए कहा गया है, प्राणायामः परम बलम, अर्थात प्राणायाम परम बल है। महर्षि दयानंद ने प्राणायाम के लाभ इस प्रकार बताए हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है, जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है। इससे मनुष्य शरीर में वीर्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेंद्रियता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा। स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करें। प्राणायाम करने वालों का भोजन सात्विक होना चाहिए। मांस, गर्म मसालों और उत्तेजक पदार्थों का प्रयोग न करें। जिन्हें पौष्टिक भोजन न मिलता हो वे अपने अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएं। क्रमशः